नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम और जन की बात में आपका स्वागत है। जन की बात में बात करेंगे पेट्रोल प्राइस की। ये देखिए कि पेट्रोल ने दोबारा से दिल्ली एनसीआर में शतक लगा दिया है। 100 रुपये 96 पैसे पेट्रोल के रेट हैं और पावर पेट्रोल के 105 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो क्या सरकार को अब टैक्स घटाने पर नहीं सोचना चाहिए? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तो इस बात को लेकर टैक्स बढ़ाया गया था, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी कि सरकार के आर्थिक हालात बुरे हैं। अब सरकार एक तरफ दावा करते हैं कि जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो क्या एक्साइज ड्यूटी घटाकर मोदी सरकार को, जनता को राहत नहीं देनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आइए पब्लिक से बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर पब्लिक क्या सोचती है। क्या लगता है भाई साहब, पेट्रोल डीजल पे क्या मोदी सरकार को टैक्स घटाना चाहिए या सब ठीक ठाक? बिल्कुल घटाना चाहिए जी। बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई की वजह से बाइक ठीक से चला नहीं पा रहे हम। अच्छा, मैम डिलीवरी बॉय हूँ, उसकी वजह से बता रहा हूँ आपको। पहले पेट्रोल 60 पैंसठ था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाता था तो पब्लिक और जो मीडिया थी सड़कों पर आती थी। और अब 100 रुपये पेट्रोल हो रहा है तो अब कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? मोदी सरकार है, सब टैक्स। लेकिन ये भी तो कहते हैं बीजेपी के नेता कि हम बहुत दुखी हैं, अंदर से बोलना नहीं चाहते। अच्छा, बस बोलना क्यों नहीं चाहते? बस बोलना नहीं चाहते, ज़्यादा बोलेंगे तो वही बात है। बस बोल ही तो कोई नहीं मारता, बोल तो दिया ही आपने अब। लेकिन केंद्र में जो सरकार के मंत्री है या नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं कि अगर जनता महंगाई से त्रस्त होती है तो हम चुनाव क्यों जीतते? चुनाव तो ये भी घोटाला हो रहा है, चुनाव कहाँ जीत रहा है वो। क्या लगता है मोदी सरकार को क्या पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए या सब ठीक है? नहीं ठीक है फिलहाल तो। सरकारी क्या करे जब पीछे से वॉर हो रहा है तो तेल कहाँ से आएगा? तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि युद्ध तो चुनाव के समय भी था, यूपी चुनाव में, अब चुनाव खत्म तो ऑफर खत्म। बाकी सरकारों पर कुछ तो रखा नहीं है सिवाय चोचलेबाजी के। मैं बताऊँ और क्या उनके पास, क्या कुछ है उनके पास? उनकी सरकार थी जब क्या था? कुछ भी नहीं था। आज कम से कम आदमी तो सुरक्षित है। अच्छा, और क्या? पहले आदमी को खतरा था। क्यों खतरा क्यों नहीं है? हमारा देश सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। पहले सुरक्षित नहीं था। 2014 से पहले क्या हुआ था? 2014 में क्या था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, कांग्रेस ने दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया कांग्रेस ने। तो मोदी जी ने क्या दिया मतलब आपको लगता है? बहुत कुछ दिया, क्या नहीं दिया बताओ? जैसे क्या मतलब जो अलग हो, मतलब कांग्रेस के जमाने से? क्यों अलग क्यों नहीं है? सब कुछ है आज के टाइम में। हमारा क्या नाम है, हमारी सीमा पे सुरक्षा जवान क्या नाम है मजबूत है इस टाइम। पहले नहीं थे क्या? पहले कहाँ थे बताओ? इतने हथियार कहाँ थे हमारे पास? बताओ इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास? पहले भी तो हथियार थे, पहले भी तो खरीदे गए थे हथियार। इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास? बताओ ना मेरे को, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी हमारे पास? नहीं थी। जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी आई? मतलब क्यों कुछ भी हथियार देख लो। क्या कौन सा क्या आया गया? क्या जो राफेल आया सब कुछ आया क्या नहीं आया हमारे पास? बताओ। तो राफेल की डील तो पहले कांग्रेस ने की थी ना, उसके बाद मोदी जी ने उसको रिवाइव किया था। कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस आज है कहाँ? कहीं दिखाई दे रही है मेरे को ये बताओ? कांग्रेस है कहीं? बताओ मेरे को, है कहीं कांग्रेस? कांग्रेस नहीं तो आपको पेट्रोल डीजल जैसे पहले महंगा होता था तो मोदी जी ने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल महंगा कुछ भी हो, रहेगी बीजेपी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, महंगा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ओनली बीजेपी। तो मोदी जी ने झूठ तो बोला ना इसमें? कोई झूठ नहीं बोला मोदी जी ने, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। 9.5 रुपए था पेट्रोल पे टैक्स, आज 28 रुपए है। 200 हो जाएगा ना जब भी पब्लिक डलवाएगी और चलेगी रिपब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हर मोदी बोलेंगे? फिर भी मोदी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगी। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स घटाना चाहिए या फिर ठीक है? घटाना चाहिए। अगर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, भरवाने में सोचना पड़ता है। भरवाने में सोचना पड़ता है। अब मिडिल क्लास के लिए यही होता है, मतलब 500 रुपये लिए मम्मी से, यार कहाँ खर्च करना है सोचना भी है। सरकार ये भी तो कहती है लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है ना इसके मुताबिक, महंगाई के ना। आमदनी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है कि आमदनी बढ़ी है। कोई आमदनी वगैरह नहीं बढ़ी है, बल्कि बेरोजगारी और ज़्यादा फैली है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों के पास 6-6 महीने से विदाउट मतलब जॉब के बैठे हुए हैं लोग। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि बीजेपी नेता, सरकार के लोग कहते हैं कि ऐसा होता तो हम चुनाव क्यों जीतते? वो दूसरा कोई फेस ही नहीं लग रहा, बस सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये नो डाउट, लेकिन उसके पीछे जो वो लोग हैं वो इतना प्रॉपर नहीं है। एक मोदी जी का फेस लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये मतलब देश के लिए अच्छा काम कर रहे तो हैं। मोदी जी को पता नहीं है कि आपको लगता है कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है? महंगाई का तो पता है, लेकिन फिर भी जो लोगों को चाहिए वो चीज़ नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे? नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन चुनावी मुद्दा बस लोग उसी
इन्फ्लुएंस में आके और दे देते हैं कि ठीक है, और कोई चेहरा हमें लगता भी नहीं है। नहीं, पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए और डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है वो सब चीज़ें भी कम होनी चाहिए। आज गैस ले लो, गैस सिलेंडर सब्सिडी वगैरह सब खत्म कर दी और 1 महीने में 1 सिलेंडर ख़त्म, 1000 रुपये रेट आ रहा है। बताओ एक मिडिल क्लास कैसे मतलब इसको सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने खुद भाषण दिया था संसद में कि हमारी सरकार में महंगाई कम हुई है पिछली सरकारों से। पता नहीं है वो कहाँ पे महंगाई कम हुई है, लेकिन डेली रूटीन में और मिडिल क्लास के लिए तो कोई महंगाई कम नहीं है। भारत में कम नहीं हुई है। नहीं, कोई कम नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को टैक्स घटाना चाहिए पेट्रोल डीजल पे, देखो या सब ठीक ठाक है? एक्चुअल में क्या है कि ये सारा हो रहा है, ये बाहर से बताऊँ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। कभी भी आप उठा के देख लो, देश आज़ाद हुआ और अब तक पैसे कभी घटे नहीं। केंद्र जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बढ़ते गए और अब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव में तो रोके रखा, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे थे दाम बहुत ऊपर चले गए थे, अब तो थोड़ा सा कम भी आए हैं। तब तो $130 प्रति बैरल तक चले गए थे चुनाव के दौरान, तब तो नहीं बढ़ाया कंपनियों ने, तो चुनाव में कैसे रोक लिया? तब नहीं रोका, पर बताऊँ जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे आपने देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी। अब पैसे वहाँ से कौन कह रहा है चुनाव के टाइम यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी? उस टाइम पे थी। अब बताऊँ धीरे धीरे सारा कुछ बढ़ता है, एक संग ये तो है नहीं है कि वहाँ गोलाबारी गिरी तो यहाँ पे बताओ 24 फरवरी से युद्ध चल रहा है और चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट आया, 7 मार्च तक वोटिंग थी, तो चुनाव तो चल ही रहा था। तब भी रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी $130 प्रति बैरल चला गया था तेल, तब तो नहीं बढ़े तेल के दाम। तब नहीं बढ़े, पर ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ये बढ़ने हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर 5 रुपये अगर हम अपने खर्चे में कम कर लेंगे तो वो सरकार के किसी सुरक्षा में जा रहे हैं, अच्छा, किसी सुरक्षा में जा रहे हैं। आज जैसे युद्ध हो रहा है, शायद बताऊँ हमारे पैसे कहीं बताऊँ अपने हमारी सुरक्षा के लिए लग रहे हैं वो पैसे। अच्छा। हाँ, तो चुनाव के दौरान फिर गलत किया ना, तब भी बढ़ाने चाहिए थे, सरकार नुकसान हो गया देश का। नहीं, चुनाव के दौरान भी तो बढ़ाने चाहिए थे, तब तो नुकसान हो गया देश का। फिर देश का नुकसान हो गया, अब क्या किया जाए उसमें। आपको क्यों लगता है कि पेट्रोल डीजल से देश की महंगा करके देश की सुरक्षा हो रही है? सुरक्षा तो नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में क्या है कि बताऊँ मैं तो मेरा कहना क्या चाहते हैं, सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, सुरक्षा हो रही है। कैसे हो रही है आपको? मेरा मानना ये है कि मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, बट जहाँ वो जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, शायद वो कुछ कर रही होगी। क्या लगता है, ट्रिपल सवारी कर रहे हो? क्या लगता है, मौज ले रहे जिंदगी की। मौज ले रहे हो? हाँ। अच्छा, पेट्रोल डीजल में कुछ मौज में व्यवधान है क्या पेट्रोल डीजल महंगा होने से? ना, कोई फर्क नहीं है मौज में? कभी कभी निकले हैं अब, कभी कभी नहीं, पहले डेली निकला करे। अच्छा, क्या लगता है मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए सर। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो सब कुछ हो रही है सर। जहाँ पर 50 रुपये लीटर पेट्रोल था सर, आज 100 रुपये में डलवा रहे हैं सर। अच्छा जी सर। तो आपकी परेशानी कोई मुद्दा भी है लगता है, क्योंकि बीजेपी नेता और मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अगर जनता महंगाई से त्रस्त होती तो हम चुनाव क्यों जीतते? सर चुनाव के लिए तो राजनीति है सर, ये राजनीति में कैसे कहते हैं कैसे जीतते हैं। वोट तो पब्लिक देती है ना? पब्लिक देती है, लेकिन सर कोई वोट खरीदता है, कोई वोट बैंक ही खरीद लेता है आज के टाइम में। वोट बैंक कैसे खरीदा जाता है? सारा कुछ हो जाता है सर आज के टाइम में। जैसे क्या मतलब, किस तरह से वोट कैसे मिल रहा है अगर जनता महंगाई से परेशान है? सर जो दिखता है वो दिखाया नहीं जा रहा। जैसे क्या मतलब? जैसे मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो दिखाते नहीं है। जैसे क्या मतलब, उदाहरण तो दीजिए। जैसे मतलब उदाहरण कि जो उनके मंत्रियाँ जो करते हैं उनको नहीं दिखाया जाता, आम पब्लिक का जो होता है वो दिखाए जाते हैं, जो अच्छाइयाँ उनकी वो दिखाई जाती है ना सर। अच्छा, तो मीडिया का असर आप मानते हैं कि वोट मिल बिल्कुल रहा है? सर, मैं तो समझूंगा अरविंद केजरीवाल होना चाहिए। अच्छा, तो केजरीवाल सस्ता कर देगा पेट्रोल बिल्कुल डीजल? सर करेगा। दिल्ली में देख लीजिए हर चीज़ के लिए ये जो 2 रुपए किलो चावल गेहूँ बांट रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। अच्छा, जो काम करेगा वो रोटी खाएगा। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सर तो 2 चीज़ें फ्री करना चाहिए, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बच्चों की। बाकी जो राशन वासन जो 2 रुपए किलो बांट रहे हैं सारा कुछ ना, ये गलत हो रहा है सर। क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए? भले ही करे या ना करे, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और देश हित में जो काम मोदी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। और पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ाना देश हित है क्या? हाँ, देश हित है बिल्कुल। आम आदमी कम देश की आमदनी तो बढ़ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। हमें मोदी चाहिए, मोदी। तो विपक्षी दलों के नेता आरोप लगाते हैं कि चुनाव में क्यों रोक दिया था मोदी जी ने, तब तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े चुनाव के दौरान। वो तो हर विपक्षी दल का काम है, तो आरोप लगते ही रहते रहे। नहीं, ये तो सच्चाई है ना कि चुनाव के दौरान तो नहीं बढ़े तेल के दाम। हाँ, ये इससे तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है।
तो राजनीति नहीं है क्या तेल के दाम में फिर? कुछ फिर देश हित के साथ समझौता कर लिए चुनाव में? राजनीति तो हर दल करता है जी। चुनाव के दौरान मतलब देश हित के साथ समझौता करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, वो तो करना पड़ता है जी। वो तो करना पड़ता है। तो परेशानी नहीं है आपको मतलब तेल की महंगाई? बिल्कुल जी, हमें मोदी चाहिए। अच्छा, जो मोदी जी करे वो सब सही? देश सबसे पहले, तो जो भी कर रहे हैं सब देश के लिए कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो एक एक सांस है ना, वो सब देश के लिए समर्पित है। अच्छा, एक एक सांस देश के लिए समर्पित है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्या मतलब आपको लगता है कि उन्होंने देश के लिए अलग किया जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई? हाँ, नहीं कर पाई। हमने जो मोदी के टाइम में जो विकास देख रहे हैं ना, किसी भी कांग्रेस की हो या किसी दूसरी सरकारें हो, इतना विकास हमने कहीं जैसे क्या विकास पसंद आया आपको? विकास सबसे पहले तो मैं हमारे जो रिलेटिव है ना, अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा। वो 2014 से पहले कहते थे कि हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं होता था। अच्छा। आज हमें जब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि यू आर इंडियन। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये। उनका विदेशों में आज हमारा सम्मान है, और उससे पहले 2014 से पहले नहीं होता। भारत का सम्मान क्या मोदी से पहले था ही नहीं? भारत का सम्मान मतलब मोदी जी ने दिलाया भारत को सम्मान? था तो सही, लेकिन इतना नहीं था।